So in this video we are going to talk about the campus placement. So आप कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे क्रैक कर सकते हो, कैंपस प्लेसमेंट क्या क्या पूछे जाते हैं अलग अलग कंपनीज के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इस चूँकि अभी 2024 का जो बैच आने वाला है उसके लिए ऑलरेडी प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, कई कंपनियां स्टार्ट कर चुकी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट की तैयारी आपको करनी कैसे है। बिकॉज आपको गियर अप होना है, आप 6 सेमेस्टर में हो और 7 सेमेस्टर में और आपका प्लेसमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है 1 साल पहले। सो आपको अभी से तैयारी करनी है प्लेसमेंट के लिए। अब प्लेसमेंट की तैयारी थोड़ी अलग होती है। नॉर्मली क्या होता है, आप देखिए कोई भी कंपनी आती है तो किसी भी कॉलेज से 2 लोग 4 लोग 5 लोग, या अगर कोई एमएनसी आई तो 150 200 300 400 500 लोगों को लेकर जाती है। बट आपको क्या लगता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया था उन्होंने क्या किया था, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई भी कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उसमें मेजर चीज़ें क्या होती है और राउंड्स कितने होते हैं। तो देखिए, अगर मैं राउंड्स को डिवाइड करूँ तो सबसे पहले तो आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड के बाद आपका बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपका कोडिंग का राउंड होता है। तो आप 3 to 4 राउंड्स में आप कर सकते हो। कई ऐसी कंपनियां होती है जो सिर्फ एप्टीट्यूड लेती हैं, उनका जो सारा राउंड होता है वो एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। तो हम इन चीज़ों पे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। बट पहले आपको समझना पड़ेगा जो आपको तैयारी है वो तैयारी आपको सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट करने की होती है। बट फिर भी अभी कोई देर नहीं है, अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, इनफ टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, और आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली और तरीके से ऑन डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको 100% सक्सेस मिलेगा। बट ये है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रिज्यूम मेकिंग पे, क्योंकि आपका जो आईना कहते हैं, जो आपका जो प्रतिबिंब है, जो सबसे पहले इंटरव्यू को दिखता है वो आपका रिज्यूमे है। अब आप रिज्यूमे देखेंगे नॉर्मली तब से, अगर मैं आज 2000 की बात करूं उसके बाद से आज तक जो रिज्यूमे का ट्रेंड है वो बहुत बदल गया। तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहां पे आपको रिज्यूम मेकिंग का मिल जाता है। कई टूल्स आपको फ्री में देते हैं, कई टूल्स नॉमिनल चार्ज के साथ आपको रिज्यूम बना कर देते हैं। सो यू कैन यूज़ इट और आप एक स्टैंडर्ड एक अच्छा रिज्यूमे बनाइए। मैंने 1-2 सिंपल रिज्यूमे की इमेजेस आपके सामने रखी है, आप देख सकते हैं। तो और रिज्यूम जो है आपका वो सिंगल पेज होना चाहिए, आपको मल्टीपल पेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेगमेंट जो होगा आपका लेफ्ट हैंड का जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट में आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल रख सकते हैं, और राइट हैंड का जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो एजुकेशन डिग्रीज है, आप उसको रखें। तो अगर इन 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं आपके रिज्यूमे को, तो दिस इज द बेस्ट रिज्यूमे एनीवन कैन सी। तो सबसे पहले ये करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको एप्टीट्यूड, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी, मोस्टली द बिगर कंपनी विल गो विद एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड का आपको कैसे करना है। तो एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, वर्बल रीजनिंग आता है, रीडिंग कम्प्रहेंशन आता है, पजल्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। आप RS अग्रवाल की बुक लिख सकते हैं इसके लिए, जो कि नॉर्मली लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको कैंपस प्लेसमेंट के जो ड्रिवन टेस्ट होते हैं वो आपको टेस्ट कराते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आप उनसे पेड टेस्ट भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, पूरे 2 महीने, चूँकि ऑलरेडी जून बिगनिंग है, आपसे तो मिड जून आ गया है और ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त, कई जगह तो प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, कई जगह आपको जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से ये प्लेसमेंट ड्राइव थ्रू आउट चलेगा, थ्रू आउट दिसंबर। तो आपके पास अभी भी महीने 1.5 महीने का टाइम है, और आप अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस है। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए, एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप मॉक टेस्ट लीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे आप ऑनलाइन पोर्टल से पेड मॉक टेस्ट ले सकते हो, और आपको कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते रहना ना डेली बेसिस। एटलीस्ट डेली आपको इनिशियली 2 टेस्ट लेने हैं, उसके बाद आपको 1 टेस्ट लेना है, बट डेली 1 टेस्ट तो आपको लेना ही लेना है। नंबर 1। नंबर 2, आप एक चीज़ों को समझते हैं कि आपको एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, जैसे अरेंजमेंट इन सीरीज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। PNC है, नंबर सिस्टम है,
परसेंटेजेस है, एलिगेशन मिक्सचर है, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, रेशियो का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, रीजनिंग आएगा, वर्क एंड टाइम का आता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर है, सीरीज है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल में आपको सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, प्रीपोजिशंस आ जाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आ जाती है। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशंस आ जाते हैं, नंबर सीरीज आ जाता है, आपका डेटा सफिशिएंसी आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है। और बहुत सारे पजल्स भी होंगे अलग अलग तरह के। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर 3:05 हो रहा है तो मिनट का हैंड और आवर्स का हैंड के बीच का एंगल कितना है, दैट्स वन क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये तो आपका बेसिक रीजनिंग की बात होगी जो आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर आप एप्टीट्यूड क्लियर कर लेते हैं तो आपका होता है कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड में 2 सेक्शन हो सकते हैं। एक क्या बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बेसिकली ये जो बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं इसको आप क्या समझ सकते हो कि आपका कहाँ से ये क्वेश्चन हो। तो ये बेसिक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ते हो, आपका सी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आपका डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट चैप्टर है कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का, वो पूरा आपको रिविजिट कर लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसी से आएंगे, उसके बाहर से नहीं आएंगे। उसके बाहर से क्वेश्चन आने का कोई दायरा नहीं है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। जस्ट गो बैक और आप रिवाइज कीजिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ा, बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक डेटाबेस पढ़ा, आप उसको रिवाइज कीजिए। तो आपका जो ये बेसिक टेस्ट है प्रोग्रामिंग का वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आप ये क्लियर करते हो इसके बाद आपका आता है कोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग टेस्ट में आपको 2-3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। आपका डेटा टाइप लॉजिक हो सकता है, इनपुट आउटपुट हो सकता है बेस्ड ऑन सी, आपका फंक्शन स्कोप से हो सकता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी हो सकता है, वेरिएबल के लिए हो सकता है। तो आपको लैंग्वेज की वहाँ पे फ्रीडम होती है। यू कैन चूज कि आपको ये जो आपको जो प्रॉब्लम दिया गया, आपको जो प्रोग्रामिंग दिया गया, आपको सी में करना है, C++ में करना है, जावा में करना है, पर्ल में करना है, पाइथन में करना है। तो जिस भी कोडिंग पे आपने हैंड्स ऑन किया है, ट्राई दैट। और आप बहुत सारे पोर्टल है, लिट कोड हो गया, कोड गिग्स हो गया, गिग फॉर गिग्स हो गया, बहुत सारे कोडिंग पोर्टल है जहाँ पे मुझे पता है आप सब रेगुलर कोडिंग की प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। हर कोई करता है, IT में आते हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, वो अपनी रैंकिंग लेने लगते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से देखकर उसको प्रैक्टिस करते, उसके बाद आपका हैंड्स ऑन कोडिंग होता है। और प्रॉब्लम, आप एक चीज़ मेक श्योर कि प्रॉब्लम जो होगा वो सिंपल नहीं होगा, प्रॉब्लम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो आप ये मत सोचिए सिंपल प्रॉब्लम मिलेगी और आपका उसका बस सॉल्यूशन ले आना, नहीं, प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही आप ये प्रोग्रामिंग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है HR राउंड। HR राउंड के अंदर बहुत सारी बातें, आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपके कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है, आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हो जिस पे आपको जज किया जाता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सबसे पहले तो यू ड्रेस वेल, नीट एंड क्लीन, वेल आयरन क्लोथ आप पहने। आप अंदर जाने से पहले आप परमिशन लें, ये बेसिक एटिकेट्स है। आप इंटरव्यू को विश करें। जब आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछें, एक चीज़ का ध्यान है, जब आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो स्टार्ट विद कीप योर सेल्फ शॉर्ट, योर नेम, आपकी जो डिग्री है आप उससे स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका लेटेस्ट डिग्री है, हाईएस्ट, एंड देन यू कैन गो लोएस्ट। उसके बाद आपका जो स्किल सेट है, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके हिसाब से अब क्या करना है। यहाँ पे एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी आई है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को पहले आप अच्छी तरह से पढ़िए, और जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप रिज्यूम बिल्डिंग कीजिए। अगर उनको नोड की रिक्वायरमेंट है तो नोड से रिलेटेड चीज़ें डालिए, अगर उनको जावा की रिक्वायरमेंट है तो जावा से रिलेटेड चीज़ें को वहाँ पे एंटर कीजिए, जो भी सिंटेक्स है, कीवर्ड्स है, वो सारे डालिए। और जब आप बात कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों पे आप उसको फोकस कीजिए, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इंक्रीजेस। तो ये आपका राउंड होता है। उसके बाद आपको फाइनली लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है।
और कई कंपनियां आती है, चलिए दूसरे के कई कंपनियां आती है जो सिर्फ एप्टीट्यूड लेती है। फर्स्ट राउंड में आपका एप्टीट्यूड होगा, फिर वापस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देंगे, फिर वापस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देंगे, एंड देन अगेन दे विल गो विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। सो ये सारे पैटर्न्स आपको चलते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, जो एप्टीट्यूड है ये आपका बेस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका स्किल्स है ये आपका बेस है। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, और आप किसी भी कंपनी का जाए, चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड दे हायर यू। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे जाना है। इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्लीज़ लेट मी नो। मैं उस पर एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।